वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो कवर अप कर रहे हैं वो है आपका मिसलेनियस पापा पीडीएफ। अब ये जो पीडीएफ है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 14 टॉपिक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 14 टॉपिक्स आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस में 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास दिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए मात्र 50 पन्ने पढ़ने से, 50-52 पन्ने हैं इन टोटल, इतने पढ़ने से आपको 15 से 20 क्वेश्चन का फायदा होने वाला है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2023 में। सो अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं और इस पीडीएफ को कवर अप करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ में हर एक वीडियो के थ्रू जो है थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आप लोग कवर अप करते चलिए। अब यहाँ पर ये कोर डेटा है, दैट मीन्स कि एक ही वीडियो में अगर सारा डेटा मैं आपको बताने चलूँगा तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हुए चलिए और उस चीज़ को कहीं नोट डाउन करते हुए चलिए, या फिर सबसे अच्छा रहेगा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश पीसीएस के उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास ये सारी पीडीएफ होंगी, आप इसके प्रिंट आउट ले सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और वीडियो के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो अगर आप लोग इच्छुक हैं और आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में सफल होना इस बार, तो आप लोग सिंपली ये जो नंबर्स अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, या फिर ज्ञान सर से व्हाट्सएप पे अगर आप बात करना चाहें तो आप 7838692618 इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यूपीपीसीएस के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अब जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पशुधन के बारे में देखेंगे, जो 20वीं रिपोर्ट आई थी पशुधन की, तो उसको हम कवर अप करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो 20वीं पशुगणना रिपोर्ट है इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले कि ये रिपोर्ट जारी कौन सा विभाग करता है, कौन सा मंत्रालय करता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार इसको कब जारी किया गया, या फिर आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब पहली बार कौन से साल में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों के बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे कहा है कौन सा मंत्रालय इसको जारी करता है, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब ये जो 20वीं पशुगणना रिपोर्ट थी इसको कब जारी करा गया, 16 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है कि पहली बार कब जारी किया गया या फिर कितने सालों के बाद इसको जारी किया जाता है, तो हर 5 साल के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पहली बार जारी करा गया था 1919-1920 में, इसके बाद दूसरी रिपोर्ट आई थी 1924-1925 में। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो 1951 में पहली रिपोर्ट जो थी इसकी वो जारी की गई थी। अब 19वीं पशुधन रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ष में इसको जारी करा गया, तो 2012 का ये साल आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अलग अलग कॉलम्स में आपको दिखाई पड़ रहा है, इनको यहाँ पर समझते चलिए और जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले जो मेन बात है वो ये है कि अगर हम पशुधन की बात करें, हम मुर्गी पालन की बात करें, मवेशी की बात करें, भेड़ की बात करें, या फिर भैंस की बात करें, फिर बकरी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ तक इन सब की जो टोटल संख्या है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, जबकि सुअर की बात करें, ऊंट की बात करें, घोड़ों की बात करें, खच्चर की बात करें, या फिर हम गधा, मिथुन या फिर याक की बात करें, तो इन सब में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ सकता है कि 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से कौन से वर्ग में जो पशुधन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, या फिर कौन सा है जिसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। आपको 3 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। सपोज आपको पशुपालन दे दिया, मुर्गी पालन दे दिया, मवेशी दे दिया और एक आपको दे दिया ऊँट। अब आपको बताना था कि कौन सा जो है जिसके अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिला है, तो आप ऑब्वियसली बात है ऊँट को लगाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस किस में इंक्रीमेंट हुआ है और किस किस में डिक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें दूसरा कौन सा स्टेट है जो कुल पशुधन के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में है, कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद जो अगला आता है वो है आपका राजस्थान, इसको नोट डाउन करिएगा। राजस्थान के बाद अगला आता है आपका एमपी के बाद आता है वेस्ट बंगाल और उसके बाद आता है आपका बिहार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि
टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं कुल पशुधन के मामले में, तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वहीं जब हम बात करें किसकी, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु किस चीज़ में नंबर 1 है, तो तमिलनाडु जो है वो मुर्गी पालन में शीर्ष पर है। ठीक है, सो मुर्गी पालन की अगर हम बात करें या फिर पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री में कौन कौन से स्टेट हैं जो कि आपके शीर्ष पर हैं, उनको भी समझते चलिए। नंबर 1 पर कौन आएगा, आपका तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के बाद जब हम अगले स्टेट की बात करेंगे तो वो आएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद फिर आता है आपका नंबर तेलंगाना का, तेलंगाना के बाद आता है वेस्ट बंगाल का, और वेस्ट बंगाल के बाद आता है महाराष्ट्र का। ये बातों को किसकी हो गई, आपकी मुर्गी पालन की। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मुर्गी पालन में जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर कौन है, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, फिर वेस्ट बंगाल और फिर महाराष्ट्र। अब अगर हम बात करें किसकी, मवेशियों की, तो मवेशियों में जो नंबर 1 पर है वो है आपका वेस्ट बंगाल। किसमें है, मवेशियों में। ठीक है, मवेशियों की संख्या में नंबर 1 पर कौन है, आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है किसका, यूपी का। यूपी के बाद जो मवेशियों की संख्या अगर हम बात करें उसके संदर्भ में तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद फिर कौन आता है, मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका बिहार, और फिर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहीं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली। कुल पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। जब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो मुर्गी पालन में तमिलनाडु, मवेशियों की संख्या में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। जब हम बात करें भैंसों की संख्या में, तो कुल भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इस चीज़ को कहीं नोट डाउन करिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और फिर बिहार का नंबर आता है। जबकि जब हम बात करें भेड़ों की संख्या की, तो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तेलंगाना में। अभी हमने भैंस की बात करी, भैंस के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। भेड़, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। के मामले में आपका तेलंगाना जो है वो शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पर हैं, तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर, आंध्र प्रदेश के बाद फिर नंबर आता है आपका कर्नाटक का, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, फिर राजस्थान और फिर तमिलनाडु। ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किसकी, बकरियों की। जब हम बकरियों की बात करेंगे तो बकरियों के संदर्भ में जो शीर्ष पर है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, बकरियों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान के बाद आएगा आपका वेस्ट बंगाल का नंबर, वेस्ट बंगाल के बाद फिर आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि तीसरे नंबर पर बकरियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर किसका आता है, आपका बिहार का, और बिहार के बाद फिर नंबर आता है आपका मध्य प्रदेश का। ये सीक्वेंस जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एक जगह कहीं पर नोट डाउन जरूर करते हुए चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम असम की। तो असम जो है ये आपका सुअर के मामले में, ये सुअर के मामले में या सुअर के संदर्भ में शीर्ष पर है। इसके बाद असम के बाद जो आता है नंबर वो आता है आपका झारखंड का, झारखंड के बाद मेघालय, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, मेघालय, फिर आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा, छत्तीसगढ़। किसके मामले में, सुअर के मामले में या सुअर के संदर्भ में। इस चीज़ को याद रखिएगा। सुअर में सबसे नंबर 1 पर कौन है, आपका असम है, असम के बाद झारखंड, फिर मेघालय, फिर वेस्ट बंगाल और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें किसकी, ऊँट की, तो ऑब्वियसली बात है ऊँट के लिए तो आप राजस्थान लगाएंगे। ठीक है, टॉप पर कौन होगा, राजस्थान होगा। राजस्थान के बाद अगला जो नंबर आता है वो गुजरात का आता है, गुजरात के बाद हरियाणा का आता है, हरियाणा के बाद जो नंबर आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। ठीक है, तो ये ऊँट के संदर्भ में है।
अब यहाँ पर जैसे आपको इस वाले कॉलम के अंदर कुल नंबर दिए हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का तो आप एक बार को याद ज़रूर रखिए, 535.78 मिलियन इतना पशुधन है उत्तर प्रदेश का, ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखिए। इसके अलावा कितना परसेंट बढ़ा है इसको भी आप याद रख सकते हैं, 4.63%। इसके अलावा बाकी किसी का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, कुछ खास यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर दे रखे, इनको कवर अप कर लेते हैं। अगर हम 20वीं पशुधन रिपोर्ट की बात करें तो 2019 की जो रिपोर्ट है इसमें नर बकरी, भैंस और मवेशी इनकी संख्या घटी है, जबकि मादा की जो है वो बढ़ी है। मतलब जो नर बकरी है, ठीक है, मेल जो बकरी है, गोट है, उसका जो संख्या है वो कैसी है, वो डिक्रीमेंट हुआ है, जबकि जो मादा है, फीमेल है, वो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। 2019 में कुल गौजातीय आबादी जिसमें मवेशी, भैंस, मिथुन, याक ये 302.79 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाती है। मतलब पहले के मुकाबले 10% की वृद्धि हुई है। इसके बाद आगे अगले पॉइंट की बात करें तो 2019 में देश में कुल वाणिज्यिक पोल्ट्री 534.74 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 4.5% अधिक है। 20वीं पशुधन गणना में 35.94% मवेशी, 27.80% बकरी, 20.45% भैंस, 13.87% भेड़ और 1.69% जो है वो सूअर है। मिथुन, याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट सहित अन्य पशुधन आपस में मिलाकर कुल पशुधन जो है वो लगभग 0.23% का योगदान करते हैं, ठीक है, और उनकी कुल संख्या जो है वो 1.24 मिलियन है। इसके बाद बात करें गाय और भैंसों में कुल दुधारू जो पशु हैं इनकी संख्या 125.34 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 6% अधिक है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 20वीं पशुधन गणना से रिलेटेड, इसमें बात करी गई है आपकी कि जो विदेशी और संकर नस्ल वाली मवेशी हैं इनकी कुल संख्या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में 26.9% बढ़ी है। स्वदेशी अवर्गीय मादा मवेशी इनकी कुल संख्या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में 10% बढ़ गई है। मादा मवेशी जिसमें गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना यानी कि जो 2012 में हुई थी उसकी तुलना में 18% अधिक है। विदेशी संकर नस्ल स्वदेशी अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या देश में क्रमशः 50.42 मिलियन और 142.11 मिलियन है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करें देश में घरों के आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या 317.07 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना की तुलना में 46% ज़्यादा है, 46%। इसके बाद देश में अगर हम बात करें वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या की तो ये आपका 534.74 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 4.5% अधिक है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात होती है आपकी कि 20वीं पशु गणना 2019 में उत्तर प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें अलग अलग वर्ग की, तो पशुधन की संख्या की अगर हम बात करें तो पशुधन की संख्या ये जो 2012 में थी आपकी 68.7 थी, जबकि जो 2019 में है ये कितनी है 67.8, यानी कि जो गिरावट दर्ज करी गई है वो कितनी -1.35। मवेशियों की आबादी की बात करें तो 19.6 मिलियन थी 2012 में, 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है, घटकर कितनी हो गई है 18.8, यानी कि -3.93% का डिक्रीमेंट। भैंस की जनसंख्या की बात करें तो 30.6 मिलियन थी 2012 में, इससे बढ़कर ये 33.0 हो गई, यानी कि +7.81 का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं भेड़ की संख्या की बात करें तो 1.4 थी, अब घट गई और 1% रह गई, 1 मिलियन रह गई। टोटल डिक्रीमेंट -27.25 का। वहीं बकरियों की संख्या की बात करें तो इसमें भी -7.09%। और वहीं अगर हम बात करें सूअर की जनसंख्या की तो इसमें
सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है 69.37। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि सूअर की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। ये नंबर आपको एग्जैक्टली याद नहीं रखने, आपको ये याद रखना है कि किस में गिरावट दर्ज करी गई और किस में नहीं करी गई। बाकी जो भैंसों की संख्या है इसका आप प्रतिशत यहाँ पर ज़रूर याद रख लीजिएगा कि इसमें +7.81 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद ऊँट की अगर हम बात करें तो ऊँट की जो जनसंख्या है इसमें भी यहाँ पर गिरावट दर्ज करी गई है 69.4 की। वहीं घोड़े और टट्टू की जो जनसंख्या है उसमें अगर हम बात करें तो -50.14। खच्चरों की आबादी की बात करें -79.06 और गधों की बात करें तो -71.72। सो हो सकता है आपसे इस तरीके से ही पूछ लिया जाए कि इनमें से किसकी आबादी में जो सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा खच्चर की आबादी में, ठीक है, अगर ऑप्शन में खच्चर है। अदरवाइज़ ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें हम बात किसकी कर रहे हैं, जो टोटल पशुधन है इसमें मवेशियों की आबादी है, भैंस की जनसंख्या, भेड़ की, बकरी की और सूअर की, तो इसमें सूअर की सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है उसकी जनसंख्या में, ठीक है। सो ये हमारी 20वीं पशुगणना रिपोर्ट थी जिसके जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप नोट डाउन ज़रूर करेंगे। सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कवर अप करेंगे वो इसके पहले वाला जो टॉपिक है इसको यहाँ पर देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का जो एक जनपद एक उत्पाद है इसके बारे में देखेंगे, कौन कौन जनपद का कौन कौन सा उत्पाद जो है वो है, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जोश को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए खूब शिद्दत के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।